वो अपने साथ दो दो साड़ियाँ लेके जाती थी, क्योंकि उनके जो वो साड़ी डाल के जाती थी उनको वो लोग जो दूसरे थे वो भर देते थे कीचड़ डाल के। तो वो एक साथ अपने एक्स्ट्रा कैरी करके जाती थी कि जब मैं स्कूल में जाऊंगी जो मर्जी कर ले ये लोग। स्कूल में जाती थी वो दूसरी साड़ी पहनती थी और फिर बच्चों को पढ़ाती थी, फिर वापस आती थी। तो इन्होंने हमें एजुकेशन दी आज, जो भी हैं हम इनकी वजह से हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, और बाबा साहब जी की वजह से हैं। उन्होंने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया, हम उनकी वजह से आज पढ़ रहे हैं। तो हमें इन सब अपने महापुरुषों को याद रखना चाहिए, उनके बर्थडे वगैरह मनाने चाहिए, उनके हर एक जो भी दिन है उनको मनाना चाहिए और याद रखना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। अब एक मिनट मोनिका जी, आप मुझे ये बताएं, लोग जो है सरस्वती को विद्या की देवी मानते हैं, आप किस नज़र से देखते हैं? विद्या की देवी सरस्वती है क्या जसवित्री बाई फुले? मैं सरस्वती को नहीं मानती। अगर वो होती तो आज जो इंडिया के लोग हैं अनएम्प्लॉयड नहीं होते, अनएजुकेटेड नहीं होते। मेरे लिए तो सावित्री बाई फुले ही हैं। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का दिन हमारे देश में बहुत ही भाग्यशाली दिन है, क्योंकि आज के दिन एक ऐसी भारत में ऐसी नारी शक्ति ने जन्म लिया था जिसने पूरे भारतवर्ष के नक्शे को चेंज कर दिया और पूरे ही लोगों के लिए काम किया। सिर्फ उन्होंने बच्चों के लिए नहीं किया था कि बच्चियां ही पढ़ेंगी, उन्होंने सबको पढ़ाया है अपनी लाइफ में, बच्चों को भी पढ़ाया है, लड़कियों को भी पढ़ाया है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा श्रेय औरतों को जाना चाहिए। आज की जितनी भी इस देश की औरतें हैं, हमारी बच्चियां हैं, उसके लिए वो विद्या की देवी है। और इनके दोनों का जो मिशन था, अपना महात्मा ज्योतिबाई फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, इनके सारे जीवन का जो संघर्ष था वो लास्ट में निकल के यही आया था कि विद्या के बिना कोई भी इंसान पवित्र नहीं हो सकता, जहाँ उच्च कोटि का विचार नहीं पा सकता है। और इन्हीं के विचारधारा को आगे लेकर के जो समाज थोड़ा आगे चला तो उसका फायदा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को हुआ, क्योंकि 1857 में महात्मा ज्योतिबाई फुले ने पहले जो मिशनरी स्कूल अंग्रेजों से उनकी असेंबली में बैठ के जो लागू करवाया था कि हमें हमारे देश में स्कूल चाहिए, क्योंकि आपकी जो व्यवस्था है लगभग 50 साल होने को आ गए हैं, आपका 100 साल होने को आ गए हैं और आप हमारे देश को चला रहे हैं, और आपने हमारी व्यवस्था को क्या बदला है या क्या दिया है। तो उन्होंने अंग्रेजों को पेश किया था, क्योंकि जब अंग्रेज 1857 में उन्होंने एक सर्वे किया था भारत में, उन्होंने जहाँ पे अपना एक असेंबली लगाई थी और उन्होंने उन लोगों को इनवाइट किया था कि इस देश के जितने भी लोग जो 10वीं कम से कम मैट्रिक पढ़े हों उनको अपनी असेंबली में बुलाया था। और जब जो जैसे रमेश जी ने पहले बताया कि महात्मा ज्योतिबाई फुले का संघर्ष कैसा रहा, उनको कैसे जलील किया गया था जब वो अपनी दोस्त की शादी में गए थे, तो और कैसे वो अपनी जब उनके दिमाग में ये कंसेप्ट आ गया था कि हम डेथ की ओर जा रहा हूँ, मैं अपने शरीर को छोड़ दूंगा, मैं त्याग दूंगा, मेरा अपमान हो गया। लेकिन जब वो डाइवर्ट हुए थे, जब उन्होंने वो व्यवस्था दिखी थी, जो दो लोगों की बात बताई कि मुंह में कुज्जा डाला था, एक के पीछे झाड़ू बांधा था, तो जब अंग्रेजों ने उस असेंबली में इनको बुलाया तो इनको मौका मिला अंग्रेजों को प्रेजेंट करने का कि हम अपने लोगों को कैसे प्रेजेंट करेंगे इनके सामने। तो महात्मा ज्योतिबाई फुले ने जो अपने आंखों के सामने देखा था वो हाल, जो मुंह में कुज्जा डाला था, गले के अंदर हांडी डाली थी और पीछे झाड़ू बांधा था, तो उन्होंने अपनी वैसी ही व्यवस्था तैयार की उस असेंबली में जाने के लिए। और जब वो असेंबली में एंटर होते हैं तो उनके जो पहरेदार हैं उनको रोक लेते हैं, भाई आप तो कहाँ जा रहे हैं? तो बोलते हैं कि मेरे को असेंबली में बुलाया है। तो उन्होंने बोला इनको जहाँ पे पढ़े लिखे लोगों को बुलाया है जो कम से कम 10वीं पढ़े होंगे। तो उन्होंने अपनी मार्कशीट निकाल के दिखाई, ये देखो मैं मैट्रिक पास हूँ, और उनका अंग्रेजों का इन्विटेशन जो कार्ड था वो भी दिखाया। तो उन्होंने बोला इस कंडीशन में मैं जाऊँ, हम आपको जाने नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला हमारी कंडीशन है ही ऐसी, तो हम दूसरी बदलेंगे कैसे? तो फिर उन्होंने उनका जो न्योता है जब आगे फॉरवर्ड किया तो वहां से इनविटेशन आया कि इनको कैसे भी है आने दो। जब वो अंदर एंटर होते हैं असेंबली के, तो जब वो वहां का जो वाइस राय था जो उसको प्रेजेंट करना था जिसको पूरी कंट्री को,
तो वो उठ के खड़ा हो गया, भाई ये कौन लेके आ गए? तो उसने बोला, जे देखो मैं ही पढ़ा हूँ, 10वीं मैट्रिक पास मेरी ही है, ये मेरी आईडी है। ठीक है, फिर उन्होंने उसको कपड़े लगवाए वहां पे और उसको चेयर पे बैठाया और उसको बोला कि ऐसी व्यवस्था क्यों है? तो उन्होंने प्रेजेंट किया वहां पे कि आप 100 साल हो गया आपने हमारे देश में राज करते हुए, और आपने इस हमारे देश की दशा क्यों नहीं बदली? आज भी हमारे देश के सामने मेरे समाज के साथ ऐसा हो रहा है। तो ठीक है, तो फिर उन्होंने बोला कि अब आप बताओ, ठीक है हम नहीं बदले तो आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने उस टाइम वायसराय से 10 मिशनरी स्कूल थे वो अलॉट करवाए थे, और वो मिशनरी स्कूल है उसके बाद वो जब देश में चालू हुए तो वहां पे हमारे समाज के लोग जो थोड़े पढ़ना स्टार्ट हुए थे, वहां से 1857 में ही स्टार्ट हो गए थे। उसका फायदा फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हुआ, और जब वो पढ़ लिख के अच्छे हुए तो उन्होंने हमारी एजुकेशन के जितने सारे रास्ते बंद थे वो कलम से खोल दिए, और हम पूरी तरह पढ़ने के लिए आजाद हो गए। आज हमें कोई नहीं रोकता है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि आज के दिन हम जरूर मनाएं, क्योंकि हमारे जितने भी महापुरुषों के दिन आते हैं उन सब लोगों के इन्होंने क्या किया, उन दिनों को बदल करके उनका नाम मिटा करके अपने जो होते हैं त्योहार हैं वो बना दिए हैं। जैसे आज हम दशहरा मनाते हैं, दशहरा बेसिकली आज का वर्ड है, क्योंकि दशहरा जो मनाया जाता है सबसे पहले ये अशोक दिवस मनाया जाता था। जब सम्राट अशोक थे, उसके जब 10वें गुरु आए थे, जब अपना 10वें उनके बौद्ध राजा थे स्वामी बृहद्रथ मौर्य, वहां तक ये विजयदशमी मनाई जाती थी, यानी कि अशोक दिवस मनाया जाता था। सम्राट बृहद्रथ मौर्य के बाद विजयदशमी मनाना स्टार्ट हो गई, और आज का नाम इसका विजयदशमी से हटा करके दशहरा कर दिया गया है। और हम अपना इतिहास भूल चुके हैं, अपना कल्चर भूल चुके हैं, और हमारा जो सही रास्ता है, अगर हम धर्म के हिसाब से जाए तो हमारा ये धर्म है नहीं। जिस धर्म में हम बैठे हुए हैं, जिस धर्म को हमने अपना मान रखा है, ये धर्म हमारा है नहीं। हमारा जो पूर्वजों का धर्म था वो रियल धर्म हमारा बौद्ध ही है। तो मैं तो चाहता हूं, अगर आपको धर्म के हिसाब से देखना है तो आप बौद्ध के विचारों के हिसाब से अपने जीवन को चलाएं। बौद्ध कोई धर्म नहीं है, वो एक ज्ञान है। जैसे ही आपको ज्ञान हो जाएगा वैसे ही आप अपने आप सब धर्मों का जो चिट्ठा है वो अपने आप ही अंदर खुल जाता है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि आप अपने बुजुर्गों के दिन मनाएं, उनके जन्मदिन आते हैं, उनके जो भी उन्होंने कार्य किए हैं वो अपने बच्चों को बताएं ताकि वो भी प्रेरित हों। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।